नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों का अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो है अपने टॉपिक की ओर लेके चलता हूं। मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो कल आपको बताया था रूल रेगुलेशन, वो मैं आज सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ जो है एग्जाम्पल करवाऊँगा। एक बार मैं आज क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो मैं आपको कल बताया था उसका जानना आपको ज़रूरी है, तभी आपको आज का जो है टॉपिक समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो है पहचान के बारे में कल बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वह होती है रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात उसमें समय भी आएगा और रहा है, रही है, रहे हैं भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस होता है, जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यदि आपको इसका कोई भी सेंटेंस यदि आपको हिंदी वाक्य मिलता है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, प्लस उसके साथ टाइम भी आएगी, तो आप लोग समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि समय नहीं आती है, केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो मेरा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को यह जरूर बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय भी आएगी और रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तब आप लोग समझेंगे कि यह जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, हैज बीन और हैव बीन होती है, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ। और मेरे प्यारे दोस्त, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन होती है। मेरे प्यारे दोस्त, इसकी जो मुख्य क्रिया होती है अर्थात मेन वर्ब जो लगती है इसमें, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता है। उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता है, उसको मैं आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। और जो हमारा समय आता है हिंदी वाक्य के अंत में, उसको हम जो है एकदम लास्ट में लिखते हैं, और लास्ट में लिखने से पहले हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, जिसको मैं अभी जब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल के बारे में हम सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं सीधे स्ट्रक्चर पर। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, जैसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को पाएंगे, उसका हम सब्जेक्ट ढूंढकर उसको हम सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश में। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताया था हैज और हैव कब लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब हमारी जो है सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात ही, सी, इट और किसी का नेम होता है, तो वहाँ पे हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी जहाँ पे हमारा ही, सी, इट और किसी का नेम आएगा, वहाँ पे हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग करते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू बी आई दे के साथ, उसी प्रकार हम इसमें भी यू बी आई दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। तो यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ हैज बीन और हैव बीन को लगाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें से कोई एक लगेगा, या तो ये या तो ये, हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन लगेगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन लगेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा मुख्य क्रिया का नंबर आता है, मेन वर्ब का नंबर आता है। तो हमारा जो मेन वर्ब होगा उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा दोस्तों ईटीसी, ईटीसी में कुछ भी आ जाता है ऑब्जेक्ट के बाद, जो बचता है उसको हम ईटीसी में ले लेते हैं। ये सब होने के बाद मेरे प्यारे दोस्त, अब हमारा आएगा नंबर समय का। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो समय होती है एकदम लास्ट में आएगी और उसके पहले सिंस और फार का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पे जब हम ETC तक अपना पद पूरा कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम सिंस और फार का प्रयोग करके हम टाइम को लिखेंगे। यदि हमारी टाइम निश्चित होगी अर्थात मतलब संडे मंडे डे का नाम आ जा रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या हमारा कोई भी सन आ रहा है जैसे 1902 1995 2020 2022 2050, अगर सन आ रहा है तो हम निश्चित समय के लिए हम हमेशा किसका सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कब सिंस का प्रयोग करेंगे, हम मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग निश्चित होता है इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो है नाइट के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, इवनिंग के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो है जैसे महीने का नाम आ गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें से कोई आ रहा है तो आप निश्चित है इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अब फार का प्रयोग कब करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, फार का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा अनिश्चित समय होगा। जैसे हमने कह दिया 2 घंटे से पढ़ रहा है कोई, 2 घंटा अनिश्चित समय है, लेकिन मैंने कह दिया कि 2 बजे से पढ़ रहा है तो निश्चित हो जाएगा, और 2 बजे के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि 2 घंटे के लिए हम जो है फार का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। घंटे के लिए हम 5 घंटे 10 घंटे 1000 घंटे के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, और महीने के लिए जैसे 2 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए फार का प्रयोग करेंगे, और जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 1000 वर्ष के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम जो है अपना सिंस और फार लगाएंगे निश्चित और अनिश्चित देखते हुए। मेरे प्यारे दोस्त, सिंस और फार बाद में लगेगा जब हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है, केवल समय उसमें बचती है, तो हम सिंस फार लगाने के बाद टाइम का प्रयोग करके फुल स्टॉप लगा के हम वहीं पे जो है सेंटेंस की समाप्ति करेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाते हैं तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है। इसमें देखिए दोस्तों, ये है हमारा समय, 2 घंटे हमारा समय है। इसमें जब 2 घंटे हमारा इसमें समय है, इसको मैंने पहले बताया कि इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको भी आप भूल जाओ। अभी हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, मेन वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ETC देखना है, इसके बाद सिंस फार लगा के हमको बाद में जो है टाइमिंग देखना है। तो टाइमिंग को हमने गोला कर दिया, इसको बाद में देखेंगे। इसके पहले दोस्त हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि मेरा सब जो हमारा स्ट्रक्चर है वह पहले ही कहता है कि हम पहले सब्जेक्ट को देखें। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट जो है दोस्तों चिड़िया है। हम अगर सब्जेक्ट को पहचानने की बात करें कि आप कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट दोस्तों, तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने हर एक वीडियो में बताया कि आप कौन से प्रश्न करेंगे, किसी भी वाक्य में कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको जो है सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन 2 घंटे से उड़ रही है, तो उत्तर मिल जाएगा चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं 2 घंटे से, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चिड़िया हमारी जो है यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है दोस्तों, उड़ रही है। तो चिड़िया जो हमारी है यही सब्जेक्ट है, इसलिए हम सब्जेक्ट का नंबर इसमें पहले दिया गया है, इसलिए हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे दोस्तों। तो हमारा चिड़िया है, चिड़िया की इंग्लिश होती है बर्ड। ये चिड़िया की बात हो रही है तो जाएगा द बर्ड, द बर्ड। इसके बाद यह एक सिंगल सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन लग जाएगा। सिंगल सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा हमारा। इसके बाद द बर्ड हैज बीन। इसके बाद हमारा मुख्य क्रिया का नंबर आया, उड़ रही है, उड़ने का काम हो रहा है। उड़ना हमारी मुख्य क्रिया है, जो वाक्य में काम होता है वही हमारी मुख्य क्रिया होती है दोस्तों। इसमें हमारी चिड़िया जो है उड़ रही है, यही काम कर रही है उड़ने का, यही हमारी मुख्य क्रिया है। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई, फ्लाई में हम ING जोड़ देंगे, FLYING फ्लाइंग। द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग। इसके बाद क्या है, बस कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं इसमें है, ना ETC भी नहीं है, द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग। इसके बाद हमारा समय का नंबर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अभी आपको बताया कि समय लिखने से पहले हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं। 2 घंटा इसमें दिया गया है, यह एक अनिश्चित समय है। मैंने आपको पहले ही बताया 2 घंटा एक अनिश्चित समय है, इसलिए जो है यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। हो गया द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग फार। इसके बाद कई घंटे से,
2 घंटे से दोस्तों 2 की इंग्लिश होती है 2। इसके बाद घंटे की इंग्लिश होती है हावर। हावर में हम जोड़ देंगे क्या, यस, कहाँ है कि वो ये दुई है, दुई एक प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम हावर जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से हर एक सेंटेंस को दोस्तों आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों को वैसे बताता हूं ताकि आप लोगों को दोबारा बताने की जरूरत ही ना पड़े। यदि आप हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों तो आपको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अगले एग्जाम्पल में इसी तरह से जैसे इसमें समझाया उसी तरह से इसमें भी समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग फिर से एक बार क्लियर करिएगा दोस्तों। इसमें हमारा सब्जेक्ट ढूंढिए, पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं चार, देखिए यहाँ गलती हो गई, 4 दिन यहाँ रहेगा दोस्तों। मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ, मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ, मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ। यह हमें देखिए जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ अंत में आया है, रहा हूँ अंत में आया है, और इसके साथ साथ 4 दिन अर्थात इसमें टाइमिंग भी दिया है। यह हमारा सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना दोस्तों। इसमें 4 दिन भी आया है और रहा हूँ भी आया है, यह हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे यार नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहें कि हम इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों बहुत परिश्रम करते हैं, तो इसके लिए आप लोग इसके बदले आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखने का प्रयास करें। हमारे वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बताता हूँ। किसी की जो है मतलब एक बस जानते रहिए कि हम वीडियो बना के डाल दिए, आप जान रहे हैं कि हाँ बना के डाल दिए, उसको देखिए ना। लेकिन जिस दिन आप हमारे वीडियो को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट माने रखता है, जो मैं आज सीख चुका हूँ। अगर आप लोग हमसे छोटे हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ, मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ, इसमें 4 दिन समय भी आ गया, रहा हूँ भी आ गया, तो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया था कौन से प्रश्न करो, कौन से प्रश्न करो। तो यहाँ पे मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ, हमने प्रश्न कर दिया कौन 4 दिन से लिख रहा है, उत्तर मिलेगा मैं, उत्तर मिलेगा मैं, यह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जब मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसकी इंग्लिश हम तो पहले लिखेंगे, कहा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिया गया है कि सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई हो गई। आई एक हमारी प्लूरल वर्ब होती है, इसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आई के साथ हैव बीन का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने आई के साथ हैव बीन का प्रयोग कर दिया। इसके बाद नंबर आ गया हमारी मुख्य क्रिया का, इसमें लिखने का काम हो रहा है। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट में हम आई जोड़ देंगे, हो जाएगा राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। इसके बाद टाइमिंग, टाइमिंग आ रही है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ईटीसी है कि नहीं, तो बची टाइमिंग। टाइमिंग इसमें देखेंगे निश्चित है कि अनिश्चित है, हार लगेगा कि सिंस लगेगा। तो मेरी जो टाइमिंग है दोस्तों ये 4 दिन है, 4 दिन एक अनिश्चित समय है, तो निश्चित ही नहीं किया 4 दिन, 4 दिन से तुम पता नहीं करिए पढ़ रहे हो 4 दिन से। अब यहाँ पे हम 4 दिन के लिए फार का प्रयोग करके, मैंने आपको पहले बताया था फार कब लगेगा, सिंस कब लगेगा, ठीक है। तो फार यहाँ 4 दिन के लिए लगेगा। इसके बाद हमारा फार के बाद फार 4 डेज हो जाएगा, 4 की इंग्लिश हो जाएगी 4 डे, इसमें जोड़ लेंगे प्लूरल है। तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 4 डेज, ये हो जाएगा मेरा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है दोस्तों, बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, इसमें कौन 2 बजे से खेल रहे हैं, उत्तर मिलेगा बच्चे। बच्चे हमारा सब्जेक्ट दोस्तों, तो बच्चे, बच्चे की इंग्लिश होती है चाइल्ड, बच्चे हैं, चिल्ड्रेन लगेगा, प्लूरल नंबर है दोस्तों। बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन एक प्लूरल नंबर है। चिल्ड्रेन हैव बीन, यह हमारा एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव बीन लगेगा, चिल्ड्रेन हैव बीन। इसके बाद प्ले की इंग्लिश हो जाएगी क्या, प्ले की इंग्लिश हो जाएगी क्या, प्ले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, PLAY, प्ले माने होता है खेलना, तो प्ले में हम ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING। चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग। इसके बाद
हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, इसके बाद सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसमें, ईटीसी भी नहीं है, इसलिए हम टाइमिंग लिखेंगे। अब यहाँ टाइमिंग के लिए हम सिंस लगाएंगे, फार लगाएं, सोच के बताओ, सिंस लगाएंगे फार लगाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों निश्चित समय है, या 2 बजे से कह दिया, अगर 2 घंटे से कहता तब यहाँ निश्चित होता, लेकिन 2 बजे से कह दिया इसलिए यहाँ निश्चित हो गया, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सिंस, क्या हो जाएगा सिंस, चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस, सिंस कै बजे से, 2 बजे से है, हो जाएगा 2 o'clock, 2 o'clock। इस प्रकार से होगा यह सेंटेंस मेरा दोस्तों, इसी प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा। आई होप आप लोगों को यह जरूर समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको जरूर समझ में आए होंगे 3 एग्जाम्पल। मैं इसी तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे तीनों सेंटेंस को आप अगर अच्छे से देखे होंगे दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप कर सकते हैं। आप नॉर्मल सेंटेंस कर सकते हैं, नॉर्मल सेंटेंस कर सकते हैं आप, इसलिए मैं इसको अब मिटाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों से सबने निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप लोगों से ये हमारा निवेदन है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल वाक्य को बता चुका हूं, और मैं अब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को और स्ट्रक्चर करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी में ही नकारात्मक वाक्य होती है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत हैज और हैव लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। यदि हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होगा, ही सी इट होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा अर्थात यू बी आई होगा, तो हम वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नॉट का प्रयोग हैव के तुरंत बाद करेंगे। हम नॉट का प्रयोग हैव के तुरंत बाद करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे बीन को। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, हैव लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद बीन लगेगा। हैज और हैव के तुरंत बाद बीन मत लगाना। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना, इसके बाद बीन का प्रयोग करना। ये आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके बाद लगाना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टीसी, फिर अपना सिंस फॉर्म लगा के टाइम को लिखा जाएगा सिंपल की तरह। केवल आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना था कि सब्जेक्ट, इसके बाद हैज है, फिर बीच में नॉट रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा। यही यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपको जरूर समझ में आना चाहिए, बता दिया हूँ। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर नॉट रहेगा, इसके बाद बीन रहेगा। यही यहाँ पे आपका मेन टॉपिक है। फिर देखिए, मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, तो भी आपको बताऊंगा कैसे मैं वहां पे कर रहा हूँ। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है। मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है। मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, मेरी बिल्ली। मेरी बिल्ली की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई कैट। माई कैट, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। यहाँ लगाएंगे हम हैज खाली, इसके बाद हम लगाएंगे नहीं की इंग्लिश नॉट का प्रयोग, इसके बाद लगाएंगे हम बीन। यही आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माई मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, इसके बाद नॉट लगाने के बाद आप बीन लगाइएगा, ना कि हैज के तुरंत बाद बीन लगा दें। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। माई कैट हैज नॉट बीन, इसके बाद पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक में लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा ड्रिंकिंग। माई कैट हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। अब कितने दिन से, अब समय होने की बात होगी, 2 दिन से कहा है,
तो 2 दिन एक अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अनिश्चित समय के लिए हम हार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम हार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हो जाएगा फार। इसके बाद फार अनिश्चित समय है 2 दिन, तो 2 दिन की हो जाएगी 2 डेज। 2 डेज इस प्रकार से होगा। My cat has not been drinking milk for 2 days। यह सेंटेंस इस प्रकार से लगेगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मैं सन 1999 से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सन 1999 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट आई के साथ हमारी हैव वर्ब लगेगी, क्योंकि यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद नहीं है तो नॉट, इसके बाद बीन लगेगा। फिर मुख्य क्रिया पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा टीचिंग। आई हैव नॉट बीन टीचिंग। इसके बाद सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ईटीसी है ही नहीं। इसके बाद सिंस और फार का प्रयोग करना है दोस्तों, तो सिंस और फार का प्रयोग क्या लगेगा? सिंस लगेगा कि फार आ गया सन, आ गया सन। मैंने आपको बताया था सन आ जाए तो हम किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग करेंगे। ये तो निश्चित टाइम है दोस्तों, हो गया। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 1919। आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ जो है जगह भी नहीं है, मैं लिखना भी नहीं चाहता। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 1999। इस प्रकार से यह सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस तो मैंने यहाँ पे मिटा दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे, इसी प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पे फिर आप लोगों को एक भी एग्जाम्पल और करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक भी एग्जाम्पल और करवा दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग देखिए अगला एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दिया है लड़कियां प्रातः काल से नहीं खेल रही हैं। लड़कियां प्रातः काल से नहीं खेल रही हैं, लड़कियां इसमें सब्जेक्ट है, क्या जाएगा? गर्ल्स, GIRLS, या प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी हैव वर्ब लगेगी। इसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद बीन लगेगा। गर्ल्स हैव नॉट बीन, खेलना की इंग्लिश हो जाएगी प्ले। प्ले में हम लगा देंगे ING, हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। गर्ल्स हैव नॉट बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस और फार का प्रयोग करके हम समय लगा देंगे। तो मैंने बताया था प्रातः काल अर्थात मॉर्निंग के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह सेंटेंस होगा। अगला है मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहा है। मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहा है। मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहा है, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है? मजदूर है। मजदूर, मजदूर की इंग्लिश क्या आ जाएगी? वर्कर। वर्कर। इसके बाद वर्कर या सिंगल सब्जेक्ट है, हैज हो जाएगा। हैज के बाद नॉट, बीन, आना कम में ING लगा देंगे, हो जाएगा कमिंग। वर्कर हैज नॉट बीन कमिंग। फिर फार कहें कि अनिश्चित समय है 2 दिन, हो जाएगा 2 डेज। इस प्रकार से आप लोग धड़ाधड़ अब सेंटेंस को हल कर लेंगे। इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे अपने कल अगली वीडियो में मिलूंगा। तो अब तक के लिए जो है धन्यवाद एंड जय।